जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, यूपीएलटी ग्रेड जीओसी लेक्चर 01। टॉपिक आपका क्या है? सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य यूपीएल जीओसी लेक्चर नंबर 1 सामान्य कार्बनिक रसायन। टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट आपका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जिसको बोलते हैं ना। तो आगे हम चलते हैं। टॉपिक्स हमने क्या ले रखा? टॉपिक्स हमने ले रखा बेसिक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिस ऑफ एनी रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है, उसके हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकर्मक, और उसके बाद आप सॉल्वेंट कैटलिस्ट ले लेते हैं। उत्प्रेरक जो भी होता है आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है ना। कोई भी रिएक्शन होती है, जो रिएक्टेंट क्या होता है भाई? ये रिएक्शन का क्या होता है? रिएक्शन में भाग लेता है। रिएजेंट क्या होता है? रिएक्शन को चालू करवाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? उत्प्रेरक। कैटलिस्ट क्या करता है भाई? कैटलिस्ट जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। सॉल्वेंट क्या था? मीडियम प्रोवाइड करता है। सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका क्या रिएक्टेंट एंड रिएजेंट आसानी से मिल जाए। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड का खेल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे हमने ले रखा है। क्या? वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे कहते हैं। तो ये क्या होती है? द टेंडेंसी। क्या होती है? टेंडेंसी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है ना। द टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने का क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो जैसे कि हम देखते हैं एच एफ ना, या फिर एच बी आर। ठीक ना। अब ये यहाँ पे कोवैलेंटली बॉन्डेड है आपस में। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। इटसेल्फ कौन अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि फ्लोरीन, क्योंकि इसकी ईएन ज़्यादा है ना, इसमें यहाँ पे ब्रोमीन। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जिसकी अब यहाँ पे ईएन किसकी ज़्यादा है? ईएन फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, एंड ब्रोमीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अब आगे चलते हैं। हिंदी में क्या लिखा गया है? किसी परमाणु की वह क्षमता जिससे वह किसी यौगिक में बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, सीधी सी बात वही लिखा। जब हाइड्रोजन क्लोरीन बीज बनता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अधिक अपनी ओर खींचता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है ना। विद्युत राशि जैसे यहाँ पे लिखो HCl ना, ये अपने ओर खींचेगा ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे भाई, क्योंकि Cl की EN क्या है? ज़्यादा है। Cl की EN ज़्यादा है। चलो आगे चलते हैं, ये बात हो गई। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव की। ये दो भाग होते हैं, टेम्पोररी, एक परमानेंट। अब परमानेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपका जो है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? दो तरीके से होता है, एक परमानेंट, एक क्या? टेम्पोररी। अब बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट में क्या क्या आता है भाई? परमानेंट में आएंगे आपका तीन आते। कौन कौन से? एक होता था आपका इंडक्टिव, ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इससे क्या होता है यार, कोशिश करते हैं। इंडक्टिव। दूसरा होता है आपका मेजोमेरिक, इंडक्टिव मेजोमेरिक। तीसरा क्या होता है आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। स्पेलिंग आप सबको पता होनी चाहिए, यहाँ पे टाइप होने में दिक्कत हो रहा है। ठीक ना, हाइपर कॉन्जुगेशन फिर से टाइप करते हैं हम थोड़ा सा अच्छा से करके। क्या होता है यार? हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा क्या होता है भाई? यहाँ पे ये टेम्पोररी में क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह केवल रीजन डालने पर ये
ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये क्या इंडक्टिव या मेजोमेरिक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन। चलिए अब हम आगे बात बढ़ते हैं, बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात करेंगे, ठीक है। ये का ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। क्या पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट मतलब एक्चुअल चार्ज नहीं आता, पार्शियल आता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैन बी नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, नेग्लेक्ट कब कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर, यार ये चल क्यों नहीं रहा भाई, ऑपरेट टू सिग्मा पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, ठीक ना। थर्ड कार्बन के बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन के बाद हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, तीसरे कार्बन के बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3, यहाँ से कोई ग्रुप लगा है जो कि ये प्लस आई है या माइनस आई है, ठीक ना। तो ये तीसरे ग्रुप के बाद हम इसको नेग्लेक्ट, अगर इसके पास जो कार्बन आएगा उसके लिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, चौथे कार्बन के लिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या बात करनी है अब, हिंदी में देख लेते हैं इसको, क्या है हिंदी में, क्या लिखा है। जब कोई ध्रुवीय समूह या विद्युत राशि वाला परमाणु रासायनिक बंध में होता है तो वह अपने पास के अधिक बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इस खिंचाव के कारण बंध में एक अस्थायी आंशिक खिंचाव पार्शियल चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को ही प्रेरक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। प्रेरक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, प्रेरक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं, मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट इसका देखते हैं क्या भाई, मेन पॉइंट क्या है आपका, मेन पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बांड के माध्यम से, क्या यहाँ पे सिग्मा बांड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होता है, सिग्मा बांड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यह एक अस्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है भाई, परमानेंट होता है। यह प्रभाव बंध के साथ साथ दूरी बढ़ने पर धीरे धीरे कम होता है ना, दूरी बढ़ने पर धीरे धीरे कम होता है। यह केवल अस्थायित्व, अम्लता, क्षारता और पुनः क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, ठीक ना। मतलब यह केवल अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, ठीक ना, किसको, स्टेबिलिटी, एसिडिटी एंड बेसिडिटी एंड क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है, ठीक है। दूरी के साथ धीरे धीरे कम होता है, परमानेंट है, सिग्मा बांड में ऑपरेट होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो कार्बन 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 से कोई ग्रुप लगा है, या तो प्लस आई है या तो माइनस आई है, दोनों से एक होगा। अगर प्लस आई है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने इसको प्लस करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी पर बढ़ाएगा कार्बन चेयर पर। माइनस आई है तो खींचेगा, तो माइनस से इस पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। हाँ, तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से ऑपरेट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड से। हाँ, यह एक अस्थाई है, परमानेंट है। यह प्रभाव दूरी के धीरे धीरे कम होता है, दूरी के साथ इसका कम होगा, या केवल अस्थायीता। बस आगे चलते हैं, अभी हम बात करेंगे कैसे दूरी के साथ कम होगा, बताते हैं। टाइप्स में, टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में क्या होता है, प्लस आई पावर माइनस आई पावर। क्या होता है, जब कोई परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉनों को किसी अन्य परमाणु की ओर ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर करता है, तो उसे प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। जब कोई परमाणु या समूह ग्रुप अपने से जुड़े परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो उस प्रभाव को माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं, जैसे समझना क्या है वही चीज़ें बार बार करनी है, लोग समझ लेते हैं भाई। समझना यही है कि देखो यहाँ पे क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना। ये आपको क्या था, प्लस आई है ना, हाँ प्लस आई है। प्लस आई में जो ग्रुप होगा वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ट्रांसफर करेगा, कार्बन पर, ठीक ना, कार्बन पर। और माइनस आई में जो होगा, माइनस आई में जो ग्रुप होगा, जी फार ग्रुप यहाँ पे लिया गया ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा बता रहा हूँ, ये ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा, तो जिससे इस पर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना।
इस पे क्या आएगा डेल्टा 1 पॉजिटिव, इस पे कितना आएगा डेल्टा 2 पॉजिटिव, इस पे कितना आएगा डेल्टा 3 पॉजिटिव ना। ऐसे इस पे आएगा भाई, ये खींच रहा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव। पार्शियल ना आंशिक चार्ज को डेल से ही हम डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट चार्ज नहीं आता, आंशिक आता है तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। ऐसे इस पे और दूरी के साथ क्यों कहा गया। अब इसका जो बात है ये जो है ये डेल्टा 1 ठीक है ना, डेल्टा 1 प्लस ई ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस ई ग्रेटर देन डेल्टा 3। क्यों कहा गया दूरी के साथ कम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा 1 प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पास में है ना तो ज़्यादा खींचेगा ना, इससे ज़्यादा खींचेगा और इससे कंपेरिजन में कम खिंचाएगा। डेल्टा 2 प्लस से कम खिंचाएगा, उसके कम डेल्टा 3 प्लस, उसके सबसे ज़्यादा डेल्टा 1 प्लस, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पे, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव होता है, ठीक है। यहाँ सिग्मा बांड के माध्यम से होता है। यहाँ इसमें अणु के इलेक्ट्रॉन की घनत्व बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ रही है। ऊपर देख ली, ऊपर यहाँ पे देख रहे हो ना, बढ़ रही है ना, यहाँ बढ़ रही है ना कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव होता है, ठीक है। यहाँ सिग्मा बांड के माध्यम से होता है, इसमें अणु की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। अब यहाँ पे क्या माइनस आई है ना, हाँ माइनस आई, ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है ना, इस पे घट रही है ना, इस पे तो घट ही रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बनों पर, ये खींच रहा है तो वही चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्लस आई ग्रुप की बात हम करते हैं। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्लस आई ग्रुप में एक से नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, जैसे आपका होता है क्या CH2 माइनस, ठीक है ना, ये 2 है, एक मिनट, हाँ CH2 माइनस। इसके बाद क्या होता है आपका NH माइनस O माइनस, उसके बाद क्या होता है C डबल बॉन्ड O माइनस। ये देखो ये हो गया। उसके बाद अल्काइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या होता है टर्शियरी कार्बन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ये चल के बनेगा भाई, यहाँ पे चीज हो गया। नंबर ऑफ कार्बन अगर ज़्यादा तो क्या होगा प्लस आई पावर ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा प्लस आई पावर ज़्यादा। तो एल्काइल ग्रुप में यहाँ पे लिखा गया। चलिए हम कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्शियरी, ठीक है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आइसोटोप की बात करेंगे तो 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री प्लस आई पावर। उसके बाद यहाँ आइसोटोप की बात करेंगे तो ट्रिटियम 80DH होता है ना। हाइड्रोजन का 0 इंडक्टिव होता है, 0 इंडक्टिव होता है ना। इंडक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, पीरियोडिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव 0 होता है ना। मार्कर चल नहीं रहा भाई, थोड़ा सा इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर ऑर्डर आपको लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे। यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड करके लिख लिया, इस पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज वाले को हमने जान लिया, हाँ इसके एक्सेस नेगेटिव चार्ज किस पे अल्काइल ग्रुप आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ओवरऑल ऑर्डर लिख लेंगे ना, ओवरऑल प्लस आई ग्रुप। ओवरऑल में हम देखेंगे क्या होता है, पहले CH2 है माइनस है ना, इसमें CH2 माइनस के बाद क्या NH माइनस ना। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, मार्कर चल नहीं रहा। CH2 माइनस N क्या है यार, NH, ठीक है। NH माइनस, उसके बाद आपका क्या है O माइनस,
उसके बाद आपका क्या भाई सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, उसके बाद क्या है आपका टर्शियरी कार्बन, उसके बाद क्या है सेकेंडरी है, उसके बाद क्या है प्राइमरी है, उसके बाद क्या है ट्रिटियम है, उसके बाद क्या है ड्यूटेरियम है, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है ना। यहाँ पे टर्शियरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। सही है। तो ये ऑर्डर होने वाला है आपका। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं। माइनस आई ग्रुप क्या होता है भाई? माइनस आई ग्रुप जो होगा, माइनस आई ग्रुप क्या होगा? माइनस आई ग्रुप जो होगा उस पर क्या एक्चुअल चार्ज वाले को देखते हैं, पार्शियल चार्ज को न्यूट्रल चार्ज। एक्चुअल चार्ज किस पे होता है? एक्चुअल चार्ज वाले ये हैं जैसे नाफरान एन एफ 3 प्लस एन आर 3 प्लस। उसके बाद आपका है यार कभी कभी इतना अच्छा चल रहा है, NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस। यहाँ तक हो गया ना, पार्शियल चार्ज वाले आ गए ना। NO2 NO2SO3H SO3H CnCH2 COOH। इधर लिखो फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे भी कुछ होगा, अभी बताते हैं। NH2 C6H6 बेंजीन इन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक ना। ओवरऑल ऑर्डर यही होने वाला है आपका। ये क्या है? माइनस आई का ऑर्डर ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा होता है। ये कार्बन है यार, क्यों लिखा नहीं रहा है भाई? CH2 है ये। चलो आगे चलते हैं। ओवरऑल ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं ओवरऑल ऑर्डर। थोड़ा मोटा करके लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे ना। NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमप्री NO2 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 है भाई। SO3H CN CHO COOH। फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद क्या ब्रोमीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आयोडीन आएगा। उसके बाद क्या था भाई? OR आएगा ना, OR। उसके बाद क्या आएगा? अल्कोहल आएगा।
उसके बाद क्या एल्काइन आएगा, ठीक है ना। एल्काइन आपका क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे चल नहीं रहा मार्कर, कुछ इशू है यहाँ पे, चल नहीं रहा मार्कर भाई, कुछ इशू है थोड़ा सा यार भाई। CH क्यों चलता नहीं कभी कभी यार, ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे स्किन की सेंसिटिविटी सही नहीं है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद बेंजीन आ जाता है यार आपका, बेंजीन आ जाता है C6H6। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट, क्या आता है आपका, हाँ कहीं बेंजीन CH2 आ जाता है, ठीक है ना। एल्कीन आ जाता है, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट में एल्कीन आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं ओवरऑल ऑर्डर का। NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस, ये क्या है NF3 है, ये NR3 है, SR2 है, NH3 है, NO2 है, SO3H है, CN है, CHO है, COOH है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है आपका। उसके बाद क्या था, ये OR है, OH है, ये क्या है एल्काइन है, ये क्या बेंजीन है, ये क्या है एल्कीन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, ये बेंजीन है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चन की, क्या है भाई, हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन श्रृंखला के साथ डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉनों का जोड़ी में स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण उपयोग में से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बता सकते हो भाई। डबल बॉन्ड तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े, दो तो इसे गलत होगा, ये तो इसे गलत होगा, तो पहला सही हो गया। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन एक कार्बन श्रृंखला के साथ, यही पढ़े ना इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट रिफर टू क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कार्बन चेन, यही सही है, ये गलत है, ये गलत, बाकी सब गलत। चलो आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, द इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, द CH3 ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सही है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या परमानेंट है, पहला ही अभी पॉइंट लिखाया है, परमानेंट है। CH3 ग्रुप क्या प्लस आई शो करेगा। अगर यहाँ पे ClCH3 ऐड होगा तो भाई आप ये क्या प्लस आई की तरह ही ऐड करेगा ना, ये मोरियन को, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, Cl देगा भाई, कहेगा ले भाई, ये Cl वैसे भी खींचेगा, तो ये खींचेगा ये देगा। तो समझने के लिए हो गया। चलो हम बाद में आंसर मारेंगे। क्या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड द सेकेंड स्टेटमेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट, है कि नहीं है भाई। देखो इंडक्टिव इज ए परमानेंट इफेक्ट, नहीं भाई एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट, ये गलत। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना, ये वाला ये तीनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है ना। अब ये एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है कि परमानेंट इफेक्ट है, तो क्या बोला सही है, परमानेंट इफेक्ट है तो एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा भाई ये, ठीक है ना। ये परमानेंट है तो इससे CH3 प्लस आई से ये थोड़ी एक्सप्लेन हो रहा है, हो रहा है, हो नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है ना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू है, ठीक है ना। ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट है, CH3 ग्रुप को प्लस आई करता है व्हेन अटैच्ड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। चलो वही हिंदी में सवाल का क्या, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव होता है, ठीक है, CH3 ग्रुप विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है तो प्लस आई प्रभाव दिखाता है, सही है। इंडक्टिव इफेक्ट एक अस्थायी प्रभाव, सही है। तो दोनों यहाँ पे कौन सा, ये वाला जाएगा सही, बी, बाकी गलत है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है, हाँ क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, कौन है भाई हाईएस्ट में, CH3 है क्या, CH3 अभी टर्शियरी पड़ा, यही हो जाएगा आंसर, यही होगा आंसर, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या भाई, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, मैक्सिमम माइनस आई कौन होता है, अभी ऑर्डर हमने लिखवाया, अधिकतम माइनस आई प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो कौन होता है अधिकतम माइनस आई, बताएंगे आप, बेंजीन होता है क्या, CH5 होता है क्या, नहीं होता, OCH3 Cl NO2 हो जाएगा, नाउन पोजीशन ना।
सबसे ज़्यादा ये आगे आएगा ना, इन तीनों से आगे आता है, इन तीनों से ये आगे आता है, तो माइनस आई प्रभाव किसका ज़्यादा, इसी का होगा और क्या। चल इसमें क्या शून्य प्रभाव के द्वारा दर्शा दिया जाता है। CH5 CH3 Cl कौन सा H, ये भी सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इन ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट। अच्छा अरेंज करना है, चलो अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन में जो हम ऑर्डर बनाए हुए हैं वही लिखते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर ही है ना, सब वही ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे पकड़ो सीधे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, यहाँ ब्रोमीन, ये तो इसे गलत हो गया, ये तो इसे गलत हो गया। फ्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे भी होया, फ्लोरीन ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे देखो फ्लोरीन ब्रोमीन आ गया ना, पहले क्लोरीन आना चाहिए था यहाँ पे छोड़ो, मतलब यहीं पे हम देख लेते हैं। ये भी गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो, अबे फ्लोरीन पीछे थोड़ी होगा क्लोरीन से, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चंस करना सीखो। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन, यहाँ तक तो हमारा सही है, यहाँ तक सही है ना। वैसे भी जब तीनों गलत हो गए तो ये तो सही होगा ही ना। और उसके बाद CN CH2 ये भी सही है, तो आंसर क्या जाएगा भाई, आंसर यही जाएगा राजा। चल निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइनस आई प्रभाव के लिए गलत है, कौन सा माइनस आई के लिए गलत ऑर्डर है, चलो निकालते हैं। फिर कल बाहर INT, ये क्या तो सही है, ये तो सही हो रहा है भाई, ये तो सही हो रहा है। NR3 NH3, हाँ ये भी सही हो रहा है। ये क्या हुआ, फ्लोरीन बेंजीन, अल्काइन नहीं बेंजीन, हाँ ये गलत हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही हैं। ऑर्डर आप मिला लेना, अभी हमने लिखाया है, बट यहाँ पे देखो ये जो है ये आपस में, ये भाई पीछे रहना चाहिए, एल्काइन नहीं बेंजीन है, ठीक है ना, इस तरह होता है। एल्काइन के बाद आता है बेंजीन, एल्काइन के बाद आपका आता है बेंजीन भाई, तो ये गलत हो रहा है, तो आंसर यही होगा और क्या। तो आंसर गलत ही हो रहा है ना, तो आंसर भी, आंसर ये होगा, आंसर ये है भाई, आंसर यही है। चल आगे देखते हैं। 8वां क्या है, कह रहा है माइनस आई इफेक्ट सोन बाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा माइनस आई दिखाया जाता है, NO2 Cl Br, क्या है बता, CH3 प्लस आई है ना, क्वेश्चन है प्लस आई कह रहा है, ये तो माइनस आई है, ठीक है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, माइनस आई, प्लस आई तो कौन है, प्लस आई तो एक ही बचा, ये प्लस आई, ये तीनों भाई, ये तीनों नहीं है, आंसर आपका ये चला गया D। आंसर कौन गया, आंसर गया आपका D गया, ठीक है ना, D वाला, D सही है। चलो ये क्या हुई, ज़्यादा बोलेंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, सबसे मजबूत कौन सा है ना, सबसे मजबूत ग्रुप देखना है तो देखते हैं। NCH3 थ्रायस NH3S कौन होता है, NR3 देखते हैं ना पहले, NR3 ना NF3 होता है वो, ये तो NR3 लिखा है, वो F3 होता है, ये तो भाई आपका NR3 जो लिखा है ये इसका भाई है, NH3 का भाई है, NH2 NH3 यहाँ भी ये हो जाएगा भाई, आंसर तो यही जाएगा, मिला लेना आप, आंसर यही जाएगा। क्यों जाएगा, ऑर्डर लिख के देख लो, ऑर्डर अभी ऊपर मिला लो, ऑर्डर ऊपर लिखवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट माइनस आई ऑर्डर रीच, सही माइनस आई प्रभाव है
सही माइनस आई प्रभाव है, ये कह रहा है सही माइनस आई प्रभाव है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सीधे से दिख रहा है यार, यही हो जाएगा, यही दिखे ना, यही होगा और क्या। पॉइंट पॉइंट साइना NO2 साइना, ये तो आगे होता है, ये कहाँ से, ये गलत यहाँ पे हो जा रहा है भाई, यहाँ पे ये आगे वैसे आता है सबसे आगे, तो यही हो जाएगा साइना अली फ्रोमिन, ये सब गलत, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब गलत ऑर्डर है, सही यही हो जाएगा आपका, मिला लेना। 10 11 इनकरेक्ट ऑर्डर इन द गिविंग इंडक्टिव, इनकरेक्ट पूछा है भाई। यहाँ पे देखो माइनस आई प्लस आई CD3, ये तो सही हो रहा है, पहले देख लो ऑप्शन, ये तो सही हो रहा है, CD3 का ज़्यादा होगा। F का ये भी सही हो रहा है, NH3 NH2 एल का, और क्या था, एल्काइन नहीं, बेंच इन है ना, एल्काइन नहीं, ये अलग गलत हो रहा भाई, ये आगे होना चाहिए, ये आपका आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, ये होना चाहिए था आपका, ये होना चाहिए था, बट ये नहीं है, ये तो सही है, ये आपका सही है, तो आंसर आपका यही जाएगा ना, आंसर आपका यही जाने वाला है बी, ठीक है, ये गलत है। ये पूछा था लो 12वां सवाल, कितने समूह माइनस आई प्रभाव दिखा सकते हैं, कितने समूह माइनस आई प्रभाव दिखा सकते हैं, हाँ मैंने ग्रुप माइनस आई वाले चूज करो भाई, ये माइनस आई, 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 प्लस आई, ये दो बचे, प्लस आई का ये बच्चा भाई, ये दोनों प्लस आई हैं, प्लस आई, बस ओवरऑल यही लेक्चर है, इतने क्वेश्चन हमने इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, इतने सवाल कर लिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर पे हमने 12 सवाल किए। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और उसके बाद हमें फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं LT ग्रेड वाला, जितने भी केमिस्ट्री का टॉपिक है ऐसे ही PDF में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।